नमस्कार साथियों। नमस्कार। प्यारे साथियों, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि शायद लगभग 1 मिनट मैं लेट हो चुका हूं। उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं और उसका कारण बताना जरूरी समझता हूं कि एकाएक आधे घंटे पहले इतना क्लाइमेट चेंज हो गया कि मैं जहां पर पहुंचना था मीटिंग के लिए उस टाइमिंग में पहुंच नहीं पाया। और जो आदत मेरी है, मैं चाहता हूं आप सभी की हो। कम से कम देखिए, हमारा बिजनेस है रेफर और अर्न का। तो पहुंचते पहुंचते मेरे कॉल भी जारी थे, है ना। और कॉल और मैसेज जारी होना ये अपने आप में हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में हमारी मदद करता है। और वो हर कोई अगर करे तो साथियों, मिशन बीएनबी, मिशन रजिस्ट्रेशन और विंटर स्पेशल कॉन्टेस्ट @2025 सब कुछ आपके नजरों के सामने, आपके चरणों में हो सकता है। तो ये छोटी छोटी मगर बड़ी बातें हमको हमारे लक्ष्य की ओर धीरे 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 लेकर जाती है ना। तो घड़ी की टिक टिक ने हमें याद दिलाया है कि साथियों, हम सबके मिलने का, मिलाने का और अपने साथ अपनों के सपने पूरे करने का मतलब विश्वलक्ष्मी विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन आरंभ 24 से लेकर जो सपना निकला है वो पूरा करने के लिए चार्ज होने का। और मेरा मतलब है जूम सेशन का टाइम हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, आपने जिन साथियों को इनवाइट किया होगा उन साथियों को कॉल करें, मिस कॉल करें, मैसेज करें और जल्द से जल्द उन्हें आज के इस मीटिंग में इनवाइट करें। कल हमने जो चाय के साथ बिजनेस पे चर्चा की, हम सभी उस चर्चा में सम्मिलित हुए। आदरणीय योगेश अहिर पाटिल जी, पांजड़े सर, हमारे लाटकर जी, आदरणीय रवि जी सातव सर, ये सभी साथी। और एक बात पता है, हर किसी ने एक 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 की पॉइंट हमें बताया है। और ये बात तो हम सबको पता है और आपको भली भांति पता होगी कि एक लॉक है और उसे खोलने के लिए, वो लॉक ओपन करने के लिए चाबियों का एक गुच्छा है। अब ये पता है कि उन्हीं गुच्छे से, उसी चाबियों में से एक चाबी वो ताला खोलने वाली है। ताला भी नजरों के सामने है और चाबियों का गुच्छा भी नजरों के सामने है। फिर इंतजार किस बात का है मेरे प्यारे साथियों? वो इंतजार होता है पेशेंस का। वो इंतजार होता है हमारे कार्य का, हमारे कर्म का। क्योंकि कर्म है क्या? एक एक चाबी मैं उस ताले को लगा कर देखूं, वो ओपन होने वाला है। ये हमारा कर्म है। एक 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 चाबी हम उसे लगा कर देखें। और पेशेंस, पेशेंस ये है कि हम चाबी लगा कर देखेंगे, हो सकता है वो खुल जाए और हो सकता है ये चाबी उसे ना आ जाए। लेकिन उसमें एक बात 101% ये है कि इसी गुच्छे में से एक चाबी है जो ये ताला खोलेंगी, भले वो आखिरी क्यों ना हो। बस उतना उतना समय और वो पेशेंस। हाँ, ये दोनों बातें जब मिलेंगी तब वो रंग लाएगा आपका सपना, ताला खुलेगा। और यही हमारी किस्मत का ताला खोलने के लिए हर रोज ये जूम सेशन एक चाबी के माध्यम से काम करता है। मैंने अभी अभी बहुत सारे साथियों से बात की, कॉल की, दिन भर में भी किया। हमारे बालापुर, अकोला, शेगांव टीम से आदरणीय विजय सर के माध्यम से उन सभी साथियों को।
विजय सर का टेक्निकली प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है विजय सर उपस्थित है। उनके माध्यम से उनके माध्यम से बहुत सारे साथियों से आज बात हुई। चारिक सर है, असलम सर है, अनीस भाई के बड़े भाई है, इन सभी साथियों से कॉन्टेस्ट को लेकर सभी के मन में उत्साह है। ये उद्देश्य है, कर हमारे पाटिल जी ने तो बताया कि वो उद्देश्य है। और क्यों ना हो, 5 क्राइटेरिया है, हम सबको पता है। मात्र 10 रजिस्ट्रेशन उस कॉन्टेस्ट का हमें हकदार बनाएगा। और कल लाटकर जी ने एक बात कही, आपने शायद सुनी होगी, कि जब हम वेटांजाय शिरडी वाटर पार्क में उपस्थित थे तो सबसे ज्यादा एंजॉय उन्होंने किया, और उनके साथ साथ फिर बाकी सभी साथियों ने किया। अब मंच पर उपस्थित सभी के सभी दिग्गज साथी है, मैं जानता हूं। मंच पर उपस्थित सभी साथी मनचाहा पैसा भी खर्च कर सकते हैं, मुझे पता है। लेकिन एक बताओ, कौन समय निकालेगा और जाएगा और एंजॉय करेगा उस लाइफ को? ऐसा नहीं होता है। उसे निमित्त मात्र लगता है, और वो निमित्त है विश्वलक्ष्मी.io के माध्यम से होने वाले कॉन्टेस्ट। ये कॉन्टेस्ट निमित्त होता है, हम कुछ समय निकालकर खुद को समय दे, खुद को तलाशने के लिए ये सब कुछ होता है। और वो तलाश सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के माध्यम से ही नहीं, हमें और भी कुछ यूनिक बातें सीखने की होती है। और जब जब आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर अपना सेशन लेते हैं, अभी तो उनको खजाना मिल चुका है दिवाली की पीरियड में, नॉलेज का। वो नॉलेज का खजाने में से कुछ पंक्तियां, कुछ पॉइंट्स, कुछ छोटी छोटी मगर बड़ी बातें वो हमें बता रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आज भी हम आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर को सुनने वाले हैं। और मैंने कहा था, सिर्फ और सिर्फ विश्वलक्ष्मी.io ही नहीं, चाहे कोई भी हो, अगर आप उसे मंच पर बुलाते हैं, उसकी लाइफ में बदलाव होता है, तो आपका, इस मंच का और सभी का उद्देश्य सफल हो जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, समय की तरफ देखते हुए, वक्त हो चुका है आदरणीय रवि जी सातव सर इनको इनवाइट करने का। तो सबसे पहले जिन साथियों को मेरी आवाज आ रही है, जो प्रॉपर इंटरनेट की पहुंच में है, वो कृपया मेरा सहयोग करें। आदरणीय रवि जी सातव सर इनको इनवाइट करने के लिए अपना हैंड राइज करें। जिन साथियों को मेरी आवाज आ रही है, जो प्रॉपर इंटरनेट की पहुंच में है, आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर इनको इनवाइट करने के लिए अपना हैंड राइज करें। और आपके इन्हीं दमदार हैंड राइज के बीच मैं वेलकम कर रहा हूं आदरणीय रवि जी सातव सर। सर आइए, और हमें आपके खजाने में से विश्व लक्ष्मी के साथ साथ हम सबको काम आए ऐसे मोती इस मंच पर बिखेरे। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम आदरणीय रवि जी सातव सर। धन्यवाद। धन्यवाद योगेश। फिर एक बार आपने सभी परिवार के सदस्यों के सामने मुझे प्रस्तुत होने का मौका दिया, इसलिए मंच पर उपस्थित सभी साथियों को सबसे पहले नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आप सभी की वजह से इस मंच को शोभा है, और आप सभी की वजह से ये मंच भी आगे बढ़ रहा है। और जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए, चाहे हम किसी भी फील्ड में काम करें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के सहयोग के बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यही सहयोग, यही विश्वास, यही प्यार हमें विश्व लक्ष्मी को उसकी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उस वो सारी बातें करने के लिए प्रेरित करते रहता है। और इसी श्रृंखला में, और देखिए, विश्व लक्ष्मी का उद्देश्य यही है कि यहां से ऐसे लोगों को तैयार किया जाए जो लोग किसी भी फील्ड में हो, अपने अपने फील्ड के एक जानदार शानदार व्यक्ति बने। और इसलिए जो उद्देश्य है कि यहां पर जिसके पास जो है अच्छी अच्छी बातें, उन बातों को उजागर करके
उस व्यक्ति को सारी दुनिया के सामने लाया जाए ताकि सारी दुनिया उस व्यक्ति को सलाम करे। ये एक उद्देश्य है। पैसा तो आएगा विश्व लक्ष्मी से, पैसा कमा कर देने के लिए ही विश्व लक्ष्मी बनी है, लेकिन उसके उद्देश्य में वो भी एक बात शामिल है कि इंसान को एक आम इंसान ना रखते हुए उसे एक खास इंसान बनाया जाए ताकि दुनिया उसे सलाम करे। तो साथियों, जैसा कि आदरणीय पालोदे सर जी ने कहा, पिछले 3 सेशन से हम लोग थोड़ा अलग अलग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले सेशन में हमने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति का अपने खुद के ऊपर और अपनी क्षमताओं पर अगर विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत उसे कामयाब बनाने से रोक नहीं सकती। दूसरे सेशन में हमने देखा हमारे अंदर जो एक छुपी हुई ताकत है, जो जिसको उस ऊपर वाले ने सभी के भीतर रखा है, जिसका नाम इच्छा शक्ति है। ये इच्छा शक्ति हमें हमारे जीवन में आने वाली किसी भी समस्या, किसी भी विपरीत परिस्थिति, किसी भी परेशानियों से बाहर निकल कर कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देती है। और तीसरे सेशन में हमने सीखा हमारे पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम हमारे प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी हमें आने देना नहीं चाहिए, ताकि हम जिस टारगेट को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस उद्देश्य को हम सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। उसी कड़ी में आज हम कुछ और बातें सीखने वाले हैं साथियों, पढ़ने सुनने वाले हैं। सीखना आपके साथ मैं भी सीख रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं मतलब आपको सिखा रहा हूं। मुझे भी इसमें से सीखने का मौका मिलता है साथियों। देखिए, उस ऊपर वाले ने हम सबको जब पैदा किया है तो हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज भर के पैदा किया है। बहुत सारी क्वालिटीज हम सबके भीतर है, लेकिन हमें उस क्वालिटीज के बारे में जानकारी नहीं है। हो सकता है कुछ छोटी छोटी स्टोरियों के माध्यम से वो जो ताकत हमारे अंदर है, वो जो शक्तियां हमारे अंदर है, उन शक्तियों को जागरूक करने का मौका हमें इस सेशन के माध्यम से मिले। यही मैं उस ऊपर वाले के पास दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं साथियों, उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक लाइन सुनाना चाहता हूं आपको। बहुत ही बेहतरीन लाइन है। अ साइन ऑफ अ गुड लीडर is not how many followers you have, but how many leaders you create। एक अच्छे लीडर की पहचान वो नहीं होती कि उसके पीछे कितने अनुयायी है, कितने लोग उसके पीछे है, कितना जमावड़ा उसके पीछे है। इसके ऊपर एक अच्छे लीडर की पहचान नहीं होती, बल्कि उसने उसके जैसे कितने लोगों को तैयार किया है, इसके ऊपर उस लीडर की पहचान होती है। बहुत ही सुंदर वाक्य है। आप समझ चुके होंगे आज का टॉपिक क्या है। एक गुड लीडर कैसा होता है, उसमें कौन सी बातें होनी चाहिए, ऐसे कौन से अच्छे लीडरशिप के सिद्धांत है जिस पर एक अच्छे लीडर को हमेशा चलते रहना चाहिए। देखिए, नियम और सिद्धांत में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। नियम हम खुद बनाते भी है और उस नियमों को तोड़ते भी है, लेकिन सिद्धांत एक ऐसी चीज होती है जो एक बार अगर साबित हो गई तो उसको दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। हम सभी को पता है, अट्रैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एक सिद्धांत है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुर्रम खान उसको ठुकरा नहीं सकता। एक सिद्धांत है वो। ऊपर से गिरने वाली चीज जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी ताकत उसको सपोर्ट नहीं करती, तब तक वो कहीं और नहीं जाएगा, जमीन पर ही गिरेगा। ये सिद्धांत है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ऐसे ही कुछ लीडरशिप के भी सिद्धांत है साथियों। नियम नहीं कह रहा हूं मैं, सिद्धांत है। और सिद्धांत कभी बदलते नहीं। और एक अच्छा लीडर होने के लिए उन सिद्धांतों पर केवल 1 2 4 दिन नहीं चलना पड़ता। एक अच्छा लीडर बनने के लिए और अच्छा लीडर बने रहने के लिए उन सिद्धांतों पर हमें हमेशा चलते रहना पड़ेगा। 4 दिन चले और छोड़ दिए चलना, ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति अच्छा लीडर नहीं बनता। तो आज हम
उसी सिलसिले में उसी बारे में बात करने जा रहे हैं साथियों। उन सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। उन सिद्धांतों पर पहुंचने से पहले कुछ जनरल बातें हम कर लेते हैं। देखो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, है ना। अब इन इतने करोड़ों लोगों में बहुत कम लोगों में ये गुण मिलता है, ये कला मिलती है कि वो उसके सामने वाले व्यक्ति में जो अच्छे गुण है उसको ग्रहण कर ले, उसको स्वीकार कर ले। बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी होती है। आदरणीय योगेश सर के पास बहुत अच्छे गुण हैं, मुझे पता है। लेकिन अगर उन गुणों को लेने की क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है, कला मेरे अंदर में नहीं है, तो कितना भी मेरे सामने योगेश सर को उसको उजागर करे, मुझे उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए दूसरों के गुणों को, और वो भी कैसे, किसी बिना किसी मन में द्वेष भावना लाए हुए। नहीं तो होता क्या है, मेरे से बेहतर अगर कोई सामने वाला व्यक्ति है ना, तो हमारे अंदर कभी कभी जलन होती है, द्वेष आता है। वो नहीं, दूसरों के गुणों को निष्काम भाव से, निष्काम भाव से वो गुणों को ग्रहण करने की कला दुनिया में बहुत कम लोगों में होती है। अब देखिए, हम सभी लोग स्वामी परमहंस को जानते हैं। उनके कितने शिष्य थे, हजारों शिष्य थे उनके, आज भी लाखों शिष्य उनके पूरी दुनिया में मौजूद है। लेकिन उन सारे शिष्यों में केवल एक ही व्यक्ति स्वामी विवेकानंद बन पाया। संदीपनी मुनि का नाम हमने सुना है, उनके भी हजारों शिष्य थे, लेकिन उन हजारों शिष्य में केवल एक ही भगवान श्री कृष्ण बन पाए। वशिष्ठ ऋषि या विश्वामित्र ऋषि के आश्रमों में शिष्यों की कमी नहीं थी साथियों, लेकिन एक ही प्रभु श्री राम हुए। महात्मा गांधी के भी लाखों अनुयायी थे, लेकिन कोई एक ही जवाहर बन पाया है। ये सारी बातें जो हम अगर सुनेंगे, तो हमें एक बात को सोचना पड़ेगा कि इतने सारे शिष्यों में केवल एक ही क्यों बना है। क्यों? क्योंकि उन सारे लोगों में, श्री राम में, प्रभु श्री राम में, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण में, स्वामी विवेकानंद में, जवाहरलाल नेहरू में, सामने वाले के पास जो गुण है, उन गुणों को जैसे कि तैसा अपने अंदर समाने की, अपने अंदर लाने की कला मौजूद थी, इसलिए वो बन पाए। नहीं तो आजकल क्या होता है पता है क्या, हम हमारे मुंह से खुद की बढ़ाई और दूसरों की बुराई करने की सबसे ज्यादा आदत है आज के जमाने में। देख लो आप, किसी को भी खुद की अच्छाई कहने की आदत है और दूसरे की बुराई बताने की आदत है ना। इसलिए हमें सामने वाले व्यक्ति के पास जो भी गुण है, उन गुणों को अपने अंदर उतारने, उसका अनुसरण करने का सबसे बड़ा प्रयास हमें करना होगा। हमें हमेशा आगे देखना पड़ेगा, पीछे नहीं साथियों। जिन जिन लोगों ने आगे देखा, उनके नाम इतिहास में दर्ज हो गए। मोहनदास गांधी ने आगे देखा, इसलिए महात्मा गांधी बन गए। नरेंद्र ने आगे देखा, इसलिए स्वामी विवेकानंद बन गए। इसलिए हमें हमेशा आगे देखना पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखना साथियों, इसको गांठ बांध दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, इसको ध्यान से सुनना। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जिसके आप योग्य है। है ना। चाहत तो मेरी है चांद पे घर बनाने की, लेकिन क्या मैं उसके लिए योग्य हूं? अगर मैं योग्य नहीं हूं तो मैं चांद पे घर बना ही नहीं सकता, भले ही मेरी चाहत कुछ भी रहे। है ना। इसलिए हमें ये कर देखना पड़ेगा कि मेरे में योग्यता कितनी है। और मैंने कहा शुरुआत में, जैसे ही ऊपर वाले ने हमें पैदा किया, हमारे सबके अंदर एक लीडर छुपा हुआ है। सबके अंदर, जितने भी मंच में मौजूद साथी है ना, हम सभी के अंदर एक लीडर छुपा हुआ है। वो कब से है? जब से हम पैदा हुए हैं तब से है।
लेकिन क्या हमें पता है हम लीडर है? नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम कुछ बातों को भूल गए हैं। हमको ये पता करना है कि एक अच्छा लीडरशिप, एक अच्छी लीडर की लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है। एक अच्छे लीडर को कैसा होना चाहिए, उनके उसके अंदर कौन से गुणों को होना चाहिए। एक लीडर जिससे सभी लोग प्यार करे, सब उसकी इज्जत करे। एक ऐसा लीडर जिसके कहने पर लोग अपनी हर बात को कुर्बान करने के लिए तैयार हो। लेकिन इसके पहले एक लीडर में बनने के लिए क्या करना पड़ता है, लीडर के अंदर कौन सी क्वालिटीज होना, ये बात अलग की बात है। लीडर बनने तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज हमको एक बात ध्यान में रखना होगा कि एक लीडर बनने के लिए उसे सबसे पहले दुख सहना होता है। क्या होता है? दुख सहना पड़ता है। क्योंकि लीडर बनने की शुरुआती प्रक्रिया जो है, उसमें दुख सहना सबसे ज्यादा जरूरी है साथियों। इसलिए जितनी भी लीडर बनने के रास्ते में तकलीफें आएंगी ना, उन सारी तकलीफों से आपको प्यार करना पड़ेगा, मोहब्बत करनी पड़ेगी। अब एक सिंपल उदाहरण है साथियों। हमने तितलियों को देखा है, उड़ते हुए तितलियों को देखा है। लेकिन ये तितली एक कोश के अंदर होती है ना, एक कोश के अंदर होती है। और उसको पंख आने से पहले उसके अंदर उड़ने की इतनी जबरदस्त इच्छा शक्ति होती है कि वो पंख आने की या पंख उसको तैयार होने की भी वो राह नहीं देखती। और इतनी मेहनत करती है उस कोश को फोड़ने के लिए। और वो कोश को फोड़ते वक्त वो जो फड़फड़ करती है, उसमें उसके शरीर की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो कोश के बाहर आने के बाद बड़े आसानी से उड़ सकती है, बड़े आसानी से उड़ सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलती से, अगर किसी ने देख लिया कि कोश के अंदर एक तितली है और वो बाहर निकलने का प्रयास कर रही है, बहुत जोर से फड़फड़ा रही है, और उसने गलती से अगर उस कोश को फोड़ दिया साथियों, तो वो तितली बाहर आने के बाद तुरंत मर जाती है। तुरंत मर जाती है। क्यों पता है? क्योंकि उसको जो प्रयास करने की जरूरत थी, वो प्रयास करने का उसको समय ही नहीं मिला है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए जैसे ही बाहर आ गई, उसके पंख में वो ताकत नहीं रही जो उसको उड़ने के लिए मदद करती थी। इसलिए जैसे ही वो कोश के बाहर आ गई, वो मर जाती है साथियों। देखिए, हमने बांसुरी को सबने सुना है, लेकिन बांसुरी बनने से पहले उस बांस को कटना पड़ता है। एक मूर्ति का रूप लेने के पहले उस पत्थर को हजारों चन्नियों के घाव सहने पड़ते हैं। उसके ऊपर न जाने कितनी चोटें बनती है। सोने का गहना बनने के पहले उसको कितनी बार तपना पड़ता है, तब वो हमारा हमारे पास एक कीमती चीज बनकर आता है। इसलिए शुरुआती लीडरशिप के शुरुआती दौर में हमें तकलीफें बहुत मिलेगी। लेकिन ये तकलीफें हमारे अंदर ऊर्जा भरने का, हमारे अंदर सहनशीलता लाने का, हमारे अंदर उन सारी कठिनाइयों को दूर करने का एक अच्छा गुण या अच्छी क्वालिटी तैयार करेंगे, हमें मजबूत बनाने के वो काम में आएंगी। इसलिए कहा है, किसी ने कहा है साथियों, जिसकी आत्मा ने तप किया है उसे ही परमात्मा कहते हैं। जिसकी आत्मा ने तप किया है उसे ही परमात्मा कहते हैं। और एक बात ध्यान में रखना, हम जिस संसार में जी रहे हैं, उस हमारे आस पड़ोस में पूरी प्रकृति है। और हमारे आस पड़ोस की प्रकृति, जिसको हम कुदरत कहते हैं, ये हमारी लीडरशिप के या फिर हम जो भी काम कर रहे हैं उसकी कामयाबी की जो हमारा जो सफर है ना, उस सफर में सबसे पहली जंग हमारी कुदरत के साथ होती है। क्यों? क्योंकि कुदरत हमें या फिर ये जो प्रकृति है हमें बहुत कुछ सिखाने का काम करती है। देखो, हम जिस प्रकृति में पले बड़े हैं, हमारे सामने हम न जाने कितने पेड़ों को देखते हैं। हम केवल पेड़ को देखते हैं, लेकिन आज के बाद
एक लीडर के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? जब हम पेड़ को देखेंगे तो केवल हमें पेड़ को नहीं देखना, हमें उस पेड़ के पीछे के पूरे इतिहास को देखना है कि ये पेड़ बनने से पहले ये बीज होगा, इस उस बीज को इस धरती के अंदर गड्ढा बनाकर उसे गाड़ा गया होगा, उसके बाद वो अंदर उसको अंकुर फूटे होंगे और वो जमीन को फाड़कर बाहर निकला होगा। और जब वो छोटा होगा तब कोई भी उसे मसल सकता था, छोटा बच्चा उसके उसको उखाड़ कर फेंक सकता था, जानवर उसको खा सकते थे, ये सारी बातें हो सकती थी, लेकिन वो उसके साथ नहीं हुआ। उसने अपने आप को मजबूत बनाया और अपने आप को एक पेड़ बनाया, और सबको छाया भी दे रहा है और सबको फल भी दे रहा है। इसलिए जैसे उस पेड़ को अपने शुरुआती दौर में बहुत सारी बातें सहना पड़ती है, एक लीडर को लीडर बनने के शुरुआती दौर में इन सारी बातों को सहना पड़ता है। अब आगे बढ़ते साथियों, हम उस सिद्धांतों की तरफ बढ़ते हैं जो सिद्धांत एक लीडरशिप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले सिद्धांत की ओर हम बढ़ते हैं। उस सिद्धांत को बताने से पहले मैं आपको एक लाइन सुनाता हूं। एक बहुत ही अच्छे लेखक है गिलबर्ट, उनकी लाइन है। लाइन यह है साथियों कि क्या कहना है यह जानने से अधिक जरूरी यह जानना है कि क्या नहीं कहना है। क्या कहना है ये जानने से अधिक जरूरी, ज्यादा ज्यादा जरूरी यह है कि क्या नहीं कहना है। अब जब भी हम बोले, कुछ बोलने के लिए हम मुंह खोले, तब हमको ये समझना है, ये सोचना है, और सही शब्दों का हमें चुनाव करना है। क्यों? क्योंकि कहते हैं लोग कि शब्द आपकी दुनिया बदल सकते हैं। एक कहानी के जरिए सुनते हैं, देखते हैं साथियों। देखो, एक सड़क थी, एक सड़क के किनारे एक भिखारी भीख मांग रहा था। अंधा था, इसलिए भीख मांगने का एक तरीका था उसका। उसने क्या किया, एक बोर्ड, साइन बोर्ड तैयार किया और उस पे लिखा, आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प मी। मैं एक अंधा व्यक्ति हूं, कृपा करके मेरी मदद करे। है ना? ये उसने लिखा। अब उस रास्ते से आने जाने वाला इक्का दुक्का व्यक्ति उसको कुछ पैसा डालता था। है ना? सब लोग नहीं डालते थे, कुछ लोग डालते थे। दोपहर होने तक उसको कोई ज्यादा भीख नहीं मिली, और दोपहर को एक लड़की उस रास्ते से गुजर रही थी, तो उसने देखा कि एक भिखारी बैठा है, उसके सामने उसने चादर फैलाई हुई है, और एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि मैं अंधा हूं, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। लेकिन उसके चादर पर कोई ज्यादा पैसा पड़ा हुआ उसे नहीं दिखा। अब उसने क्या क्या पता है क्या, वो नीचे झुकी। अब नीचे झुकी तो वो अंधे व्यक्ति को क्या लगा कि कोई तो भी पैसे डालने के लिए वहां खड़ा हुआ है, इसलिए उसने टटोल कर देखा, तो उसको सैंडल लगी उसके पैर को, हाथ को, और उसने समझ गया कि ये लड़की है कोई तो भी, वो हमें भीख दे रही होगी। है ना? उस लड़की ने क्या किया, उसके पास जो साइन बोर्ड पड़ा था जिस पर लिखा था कि मैं अंधा हूं, कृपा करके मेरी मदद कीजिए, उसके दूसरे साइड से ऐसी बात लिख दी, वो लिखकर उसने वो बोर्ड वहां पर रख दिया और वहां से निकल गई। साथियों, पता है क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ बड़ा ही हैरान करने वाला था। वहां से जाने वाला हर व्यक्ति उस व्यक्ति को भीख डाल रहा था, और शाम होते होते वहां पर बहुत ज्यादा भीख वहां पर खड़ी पड़ी थी। अब वो लड़की क्या हुआ, दोपहर को उधर से जा रही थी, शाम में वापस उसी रास्ते से जा रही थी, तो उसने देखा कि यहाँ बहुत ज्यादा भीख इस व्यक्ति को मिल चुकी है, तो वहां रुकी। वहां रुकने के बाद उस भिखारी को लगा कि कोई भीख देने के लिए रुका है, इसलिए फिर उसने हाथ लगाया। तो उसको एक बात समझ में आई, क्योंकि देखिए, एक कहावत है, अंधा हिकमती और काना कहमती। हिंदी में कहावत है, जिसके पास कोई चीज ऊपर वाला नहीं देता, उसके पास में एक सेंस ज्यादा का होता है, उसे बगैर दिखे भी सब कुछ समझ में आता है। तो उसने जैसे ही हाथ लगाया, सैंडल सैंडल लगी, उसको समझ में आया कि वही लड़की है जो दोपहर को यहां से गई थी। तो उसने सोचा कि इसने कुछ तो भी किया था यहां रुककर। तो उसने पूछा
कि आप आने से पहले मुझे बहुत कम लोग भीख दे रहे थे, लेकिन आपसे, आप यहां से जब गई आपने क्या किया मुझे पता नहीं, लेकिन तब से मुझे बहुत सारे लोगों ने भीख दिया और बहुत कुछ पैसा मेरे चादर पर पड़ा हुआ है। पता है उस लड़की ने उस अंधे व्यक्ति से क्या कहा? बाबा मैंने सिर्फ आपने जो लिखा था उसको बदला है। क्या लिखा? पहले क्या लिखा था? मैं अंधा हूं, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। लेकिन उस लड़की ने क्या लिखा था? इट्स ब्यूटीफुल डे एंड आई कांट सी इट। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं, मैं उसे देख नहीं सकता। देखो साथियों, फर्क क्या है? बताना एक ही बात थी कि मैं अंधा हूं, मेरी मदद कीजिए, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका तो क्या था? आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन मैं अंधा हूं, उसे देख नहीं सकता। हमारे शब्दों में वजन होना चाहिए। इसलिए जब भी हम कुछ बात करें, हमारे शब्दों में वो ताकत होनी चाहिए। हमें उन शब्दों का सही जगह पर सही इस्तेमाल करते आना चाहिए, ताकि हमारी बात में वजन आए। है ना? बहुत सारे लोगों को बहुत होशियार रहने के बाद में भी कामयाबी हासिल नहीं होती। क्यों? सही जगह पर सही शब्दों का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते, इसीलिए। इसलिए हमें आज से एक बात ध्यान में रखना है साथियों। पहला सिद्धांत, सही शब्दों का सही जगह पर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, सही शब्दों का चयन करना पड़ेगा। बराबर है? अब दूसरी बात देखते हैं, दूसरा सिद्धांत देखते हैं साथियों। अभी सिद्धांत तो है बहुत, लेकिन पता नहीं आज के सेशन में होगा या नहीं, फिर अगले सेशन में भी हम ले सकते हैं। देखो, दूसरा सिद्धांत है विक्टिम कार्ड ना खेले। लीडर्स नेवर क्राई। लीडर कभी रोता नहीं, कभी रोता नहीं। कुछ भी हो जाए, हम अपने आप को अगर लीडर बनाना चाहते हैं, तो एक बात ध्यान में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, रोना नहीं साथियों। अपने आप से वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, रोना नहीं। क्यों? बताओ। दुनिया में तुम्हारे आंसुओं से किसी को कोई लेना देना नहीं है। बात गहरी है। हर एक के जीवन में यह बात लागू होती है कि दुनिया में तुम्हारे आंसुओं से किसी को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये जो मोतियों जैसे आंसू है ना, इसको अहरे गहरे की वजह से मत बहाओ। और ये दुनिया में सबसे आसान काम क्या है पता है? रोना, रोते रहना। उसकी अलग अलग वजह भी हम बताते हैं। भगवान ने मेरे पास उसके जैसा पैसा ही नहीं दिया। भगवान ने उसको बहुत सुंदर बनाया, मुझे सुंदर ही नहीं बनाया। भगवान ने उसको बहुत ज्यादा दिमाग दिया, टैलेंट दिया, मेरे को दिया ही नहीं। काश मेरे पास इतनी दौलत होती तो मैं भी ऐसा करता, मौज करता। नहीं साथियों, रोना नहीं। आज के बाद अपने दिमाग में एक बार डाल लेना, रोना नहीं। चाहे कैसी भी परिस्थिति आओ, एक ही काम करना, मेहनत करना। और इतिहास इस बात की गवाह देता है कि जिन लोगों ने मेहनत की, जो लोग अपनी जीत पर अड़ गए, वो जीत गए और उन्होंने अपना नाम रोशन कर लिया। इसलिए रोना नहीं। एक कहानी सुनाता हूं आपको। 1960 का समय है साथियों। बिहार राज्य में एक मामूली इंसान है। वो इंसान पहाड़ियों में रहता था, लेकिन उसी पहाड़ियों की वजह से उसने अपनी बीवी को खो दिया। उसकी बीवी बीमार थी, वहां आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी। सब लोग जानते हैं हम उस व्यक्ति को। कोई सुविधा नहीं थी, और इसीलिए वो समय पर उसकी बीवी को अस्पताल नहीं ले जा पाया, और इसलिए उसकी बीवी मर गई। तब उसने पहाड़ के आगे बैठकर रोना नहीं शुरू किया कि तूने क्या किया, तेरी वजह से मेरी बीवी को मैंने मिस किया, गंवा दिया। नहीं, उसने इस पहाड़ को गुस्से से देखा साथियों, और एक बात कही उस पहाड़ से, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। बड़ी गहरी बात है। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और लगातार 22 साल, जी साथियों, 22 साल
लगातार 22 साल तक वो एक अकेला इंसान अपने हाथों को उस पहाड़ से तोड़ता रहा, फोड़ने लगा उस पहाड़ को। उसके मन में नहीं आया, कभी भी नहीं आया कि साला मैं 5 फीट 6 इंच का आदमी इतने बड़े पहाड़ को तोड़ पाऊंगा या नहीं तोड़ पाऊंगा, मैं इस पहाड़ का कुछ बिगाड़ लूंगा भी या नहीं। नहीं आया साथियों। वो रोया नहीं। ना ही उसके पास कोई ड्रिलिंग मशीन थी, और ना ही उसके पास कोई मशीनें थी अलग अलग जिससे वो पहाड़ तोड़ पाए। ना ही उसने किसी को कहा, आओ मेरा हाथ बटाओ। नहीं, उसके पास जो था, जितना था, उसके सहारे उसने उस पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया। और उसने उसको करके दिखाया साथियों, जिसको होशियार लोगों की भाषा में नामुमकिन कहते हैं। एक छन्नी और एक हथौड़ा लेकर उस दशरथ माझी नाम के व्यक्ति ने 30 फीट चौड़ा और 360 फीट लंबा पहाड़ तोड़ दिया और उसका रास्ता बना दिया। उसको फिर हमारे सरकार की नींद खुली और उसको पद्मश्री से नवाजा गया। इसलिए रोना नहीं साथियों, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे किसी ने हमें जलील कर दिया हो, हमारा अपमान कर दिया हो, इंसल्ट कर दिया हो, मजाक उड़ा दिया हो, क्योंकि दुनिया बनी ही मजाक उड़ाने के लिए है। कोई हमारी हैसियत पर मजाक उड़ाएगा, कोई हमारी औकात पर थूकेगा, जाने दो, करने दो, वो उसका काम कर रहा है। उससे लड़ना नहीं है हमें, अड़ जाना है उस दशरथ मांझी की तरह। और अपने आप से वादा करना है कि जब तक ये दुनिया मुझे नीची निगाह देख रही है, एक दिन मैं खुद को इतना ऊंचा कर लूंगा कि साला मेरी तरफ देखने के लिए उस दुनिया को गर्दन उठाना पड़े। ये हमारे अंदर एक कमिटमेंट आनी चाहिए, ये एक एटीट्यूड हमारे अंदर आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। इसलिए दूसरा सिद्धांत क्या है? रोना नहीं, कभी भी रोना नहीं साथियों। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ रही होंगी। तीसरा सिद्धांत है, इंसान को चाहे कुछ भी करे, अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। चाहे हम सोचे, करे, या दिमाग में कोई विचार भी लाए, उसको हमें भोगना पड़ता है। इसलिए सबसे पहली बात ध्यान में रखना, किसी के भी बारे में गलती से भी गलत नहीं सोचना। किसी के भी बारे में हमने जो कुछ भी हमने किया है ना, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो जो भी हमने किया है एक बीज की तरह इस ब्रह्मांड में मौजूद रहता है। एक बात ध्यान में रख लेना, कभी भी ध्यान में रखना, हम जो भी करेंगे ना, वो एक बीज की तरह इस ब्रह्मांड में रहेगा। चाहे हम उसको करके भूल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति उसे कभी नहीं भूलती। उसका एक सिंपल उदाहरण लेता हूं मैं आपको। आम के सीजन में हमारे घर में, सबके घर में आम आते हैं ना। हम आम तो खा लेते हैं, गुठलियां चूस चूस कर खाते हैं, गुठलियां तो नहीं खाते। हम क्या करते हैं, उन सारी गुठलियों को जमा करते, इकट्ठा करते और किसी जगह फेंक देते हैं। और फेंक कर हम भूल जाते हैं। लेकिन प्रकृति नहीं भूलती, नहीं भूलती। जैसी बरसात आएंगी, देखिए, जहां वो गुठलियां फेंकी गई है, वहां उस आम की झुंड के झुंड नन्हे नन्हे पौधों के रूप में खड़े होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं? क्यों? प्रकृति नहीं भूली। हमने हमारा कर्म करके छोड़ दिया, लेकिन उसका फल भी हमें मिलेगा। प्रकृति नहीं छोड़ेगी हमें, है ना। इसलिए हमारे पूर्वज क्या करते कहते थे पता है ना? जैसी करनी वैसी भरनी। जो भी हम करते हैं, जो भी घटनाएं हमारे माध्यम से होती है, उसकी प्रतिध्वनि हमारे तरफ लौट कर आती है। क्योंकि प्रकृति की याददाश्त बहुत ही पावरफुल है। हमारे जैसे उसको भूलने की आदत नहीं है साथियों। प्रकृति ना तो भूलती है और ना ही भूल करती है। भूलता इंसान ही है और भूल ही इंसान ही करता है। लेकिन ना प्रकृति भूल करती है और ना ही भूलती है। वो हर चीज को
सूद समेत हमें लौटाने का काम करती है। अगर हमने अच्छा किया है तो सूद समेत अच्छा हमारे पास आएगा, और अगर हमने गलत किया है तो सूद समेत हमारे पास गलत आएगा। इसलिए नियम है, सिद्धांत है, कभी भी किसी के बारे में गलत ना सोचे। जो भी एक सही लीडर वही है साथियों, जो कभी भी गलत सोचता नहीं, ना कभी गलत करता है, और ना कभी गलत होने देता है ना। इसलिए हमें सबको एक बात को ध्यान में रखना है साथियों। देखो, समय 8:41 का हो चुका है, और अभी करीबन 4 से 5 सिद्धांत बाकी है। हम इसको अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो ये सेशन में कंप्लीट होने वाले नहीं है। उम्मीद करता हूं साथियों, जो 3 सिद्धांत मैंने आपको बताए, क्या बताया आपको याद है? अब जो साथी लीडर बनना चाहते हैं वो डायरी और पेन लेके साथ में बैठेंगे, वो तुरंत लिखना भी शुरू कर देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ऐसा ही कर रहे होंगे, मुझे विश्वास है आप सभी पर। सबसे पहला सिद्धांत है साथियों, सिद्धांत के पहले पहली बात हमको सोचना, ये बात मन में बैठा लेना है, मुझे अगर लीडर बनना है तो सबसे पहले मुझे दुख सहना होगा। सबसे पहला सिद्धांत क्या है कि मुझे, जब भी मैं बात करूं, मेरे शब्दों का मुझे सही चयन करना पड़ेगा, सही चुनाव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शब्द ही ताकत है। शब्द हमारी दुनिया बदल सकते हैं। दूसरा सिद्धांत क्या है साथियों? रोना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। दशरथ माँ जी के जैसा हमें एक बात ध्यान में रखना है, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। डटे रहना, अड़े अड़ जाना है बिल्कुल। और तीसरा, दुनिया में हम जो कर्म करते हैं वो हमारे तरफ लौट के आता है। इसलिए एक लीडर अगर अच्छा लीडर बनना है तो अच्छे लीडर में वो सिद्धांत फॉलो करना पड़ेगा कि अच्छा लीडर कभी गलत सोचता नहीं, कभी गलत करता नहीं, और कभी गलत होने देता नहीं। लिख के रखिएगा ये। अगले सेशन में अगले 4-5 सिद्धांत जो बचे हैं उस पर बात करेंगे। उम्मीद करता हूं मेरा जो पिटारा मैंने खोला है वो मुझे भी बड़ा उपयोगी साबित हो सिद्ध हो रहा है, वो आपको भी उपयोगी साबित या सिद्ध हो रहा होगा। इसी आशा के साथ आप सभी को फिर एक बार नमन वंदन प्रणाम करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। आदरणीय योगेश सर जी ने मुझे जो बात रखने का मौका दिया, इसलिए योगेश सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मंच पर मौजूद हर व्यक्ति एक ऐसा लीडर बना है जिसने अपने जैसे लीडरों का निर्माण किया है। इसी कृतज्ञता के साथ सभी को जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। ओवर टू यू योगेश सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद है रवि सर आपका। बेहतरीन तरीके से अपने पिटारे में से, नॉलेज के पिटारे में से एक 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 मोती इस मंच पर हम सबके काम आए, इसलिए आपके सेशन द्वारा हम सबको मिल रहा है। प्यारे साथियों, समय का महत्व और शब्दों का चयन, परफेक्ट टाइम पर कब क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, कितना महत्व है, स्टोरी के माध्यम से आदरणीय रवि सर ने हमें बताया है। कर्म लौट कर आते हैं, इस बात को गांठ बांध लेना है। और यदि हम मान गए तो फिर हमसे गलत कर्म हो गए ही नहीं, कायिक वाचिक मानिक नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। और ये ना हो, इसीलिए ऐसी सुविचार स्मरणियों की आवश्यकता होती है, और आदरणीय रवि सर द्वारा ये हमें मिल रही है। ये हमारा भाग्य है। हमें फॉलोअर कैसा बनना है, सर ने बताया। हमारे जैसे निर्माण अगर हम करने लगे तो ज्यादा हाथ काम करेंगे, और जाहिर सी बात है, लक्ष्य प्राप्ति नजरों के सामने होगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि आदरणीय रवि सर का सेशन सिर्फ और सिर्फ विश्वलक्ष्मी.io ही नहीं, चाहे कोई भी हो, हर किसी के काम में आएगा।
ग्रेटिट्यूड करता हूं कि अगली बार हम सब इसको ध्यान रखेंगे और सभी साथियों को इनवाइट कर लेंगे। और आम के आम और गुठलियों के दाम है, उन्हें सेशन अच्छा लगेगा। वो आपको पूछेंगे कि ये क्या है, तब एक छोटी सी बात बात में बता देनी है विश्व लक्ष्मी के माध्यम से। और विंटर स्पेशल कॉन्टेस्ट में एक आपका पायदान आगे निकल जाएगा। ये सारी बातें और कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी होती है, और ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। मंच पर सभी उपस्थित भविष्य के करोड़पति मौजूद है। साथियों, समय हो चुका है। कल फिर सेम समय सेम लिंक से हम अपने साथियों के साथ, नई बातों के साथ, प्लान के साथ, कॉन्टेस्ट के साथ मंच पर उपस्थित रहेंगे। बेहतरीन सेशन हम सबके लिए देने के लिए आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और मंच पर अंत तक बने रहने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए आज के लिए आप सभी को स्वीट ड्रीम के साथ शुभ रात्रि, आदाब, सलाम, राम राम। जय हिंद, जय भीम, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।